इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध की जो खबरें हैं वो बड़ी होती जा रही हैं और ये पूरी दुनिया के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। सोचिए, भारत में तो अब कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ियां जो है वो इथेनॉल पर चलेगी, तो पूरी दुनिया में जो तेल और गैस की किल्लत है उसकी जो मारामारी है वो बढ़ती जा रही है। और इन सब के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या इसके पीछे ईरान जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है या इजराइल जिम्मेदार है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो रही है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो रही है और वो सब एक सनकी शख्स के चक्कर में ध्वस्त हो रहा है। वो शख्स जिसको नशा सवार है, जिसने अपनी सेना, अपनी ताकत का इतना गुमान था कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, दूसरे दौर में आने के बाद सोचिए किस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो रही है। वो शख्स एक मानसिक रूप से बीमार शख्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अमेरिका के लोग कह रहे हैं। उसे इतना घमंड था, उसे लगता था कि एक तो उसने कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन सोचिए जिस अमेरिका के पास पहले से ही ताकत थी, विज्ञान था, फाइटर जेट था, मिसाइल्स थे, उसकी ताकत थी, उसकी इकोनॉमी बड़ी थी, लेकिन उस शख्स ने अपने अहंकार में उस देश को घुटनों पर ला दिया है। अब अमेरिका जो है, खुद डोनाल्ड ट्रंप, वो भले ना बोले, वो अभी भी धमकीबाज है। सोचिए, दीपक बुझने से पहले ना बहुत तेज फड़फड़ाता है। हिटलर को भी यही गुमान था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जबकि उसके साथ उस समय इटली भी था और जापान भी था। अमेरिका के पास तो अब न इटली और न जापान जैसा देश है, एक इजराइल है जो अब खुद सरेंडर कर चुका है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इजराइल ने लगभग पाला बदल लिया और वो खुद अब अमेरिका के खिलाफ हो गया है। हिटलर को भी यही गुमान था और जानते क्या था? जब तक जर्मनी पर रूस ने कब्जा नहीं कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एकदम हिटलर जो है वो खुद को बंकर में छुपाए हुए था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने कुत्तों के साथ, अपने चापलूस तमाम नेताओं के साथ बंकर में था वो। और लगभग जर्मनी पर रूस ने कब्जा कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूं। उसके बाद भी वो रेडियो पर अपने लोगों को कहता था कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम रूस पर कब्जा कर चुके हैं, हम दुनिया जीत चुके हैं। और बाद में जब उसे बताया गया कि अरे बेवकूफ, तुम्हारे बंकर के बाहर रूसी सैनिक खड़े हैं, तब उसने खुद को गोली मार ली, अपने कुत्ते को मार दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये जो तानाशाह होते हैं, ये जो कुरमगज लोग होते हैं ना, इनको दुनिया की चिंता नहीं रहती है। वो अपने ही चापलूस लोगों से घिरे रहते हैं और उनको जो चापलूस है वो चापलूस को क्या दिक्कत है, वो कहानी नहीं सुनी है आपने? एक राजा था, उसने कहा कि बैगन टेस्टी है, सब जगह लगा दो, तो बैगन लगवा दिया। फिर बैगन से बीमारियां होने लगी तो उस राजा ने कहा कि अरे बैगन से तो बीमारी होती है, सब बैगन कटवा दो, तो उसने कटवा दिया। फिर उस राजा ने उस मंत्री से पूछा कि तुमको जब पता था कि बैगन में प्रॉब्लम है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उस मंत्री ने कहा कि मैं बैगन का थोड़ी मंत्री हूं, मैं तो राजा का मंत्री हूं। जो राजा को सही लगेगा वो सही कहूंगा, राजा को दिन लगे तो दिन, रात लगे तो रात। कौन राजा को सही सलाह दे के अपना गर्दन कटवाए? तो जिस राजा के पास इस तरह के सलाहकार न हो, उस राजा की हालत यही होती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को लाचार और बेबस बना दिया। सोचिए, दो महीने हुए युद्ध के, 3 महीने तक का ऑयल स्टॉक है अमेरिका के पास। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अभी से ही ईरान के वो घुटनों में गिर गया है। अभी से ही वो रूस से 90 मिनट अमेरिका के रूस से, पुतिन से और ट्रंप की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई? ट्रंप ने कहा होगा कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, ईरान की मदद छोड़ दो। लेकिन रूस इतना मतलबी दोस्त नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि रूस को हम कहें कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो और ईरान की मदद करना छोड़ दो, लेकिन ईरान खुद में इतना सक्षम है कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है। और ये बात 45 साल में ईरान ने साबित किया है, उसके हथियार हैं। उसने कहा है आज कि अमेरिका किसी गफलत में ना रहे, हमारे पास तो अभी वो अत्याधुनिक मिसाइलें हैं जिसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो सोचिए कि किस तरह से अमेरिका जो है वो लगातार, डोनाल्ड ट्रंप का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक नंबर का धोखेबाज, धमकी देने वाला, धोखेबाज, जुमलेबाज और गालीबाज राष्ट्रपति है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे इजराइल प्रधानमंत्री हो बेंजामिन नेतन्याहू,
या अमेरिका का राष्ट्रपति, देर सवेर इन दोनों को जेल जाना है। और ये दोनों दुनिया को युद्ध में इसलिए फंसाए हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि युद्ध रुका, इमरजेंसी खत्म हुई और इन पर कार्रवाई होगी। वहीं इजराइल जो है वो रूस के जौ बाजरा खरीद रहा है कि हमें कम से कम बकस दो, हमें सेटिंग करा दो ईरान से, हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। मतलब इजराइल ने भी अब पाला बदलना शुरू कर दिया है। यह है ईरान का खौफ, यह है ईरान की ताकत। सवाल है कि बिना तेल और गैस के दुनिया कैसे सरवाइव करेगा। ईरान के पास सब कुछ है, उसके पास अनाज है, तेल है, गैस है, वो दुनिया उससे कटके भी रह सकता है। लेकिन उसके पास होर्मुज स्ट्रीट है, उस होर्मुज स्ट्रीट के रास्ते से ही दुनिया को तेल और गैस मिलेगा और उस पर ईरान का कंट्रोल है और उसके बगैर दुनिया का काम नहीं चलेगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। अब अमेरिका के साथ ईरान ने शर्तें डाल दी हैं कि या तो युद्ध की भरपाई करो, युद्ध जो किया तुमने, बम जो गिराए, अब हमारे हुए हमले नुकसान का भरपाई करो, तब तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारा रसद पानी बंद कर देंगे, तेल गैस बंद कर देंगे। रही बात युद्ध की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर एक बयान दिया कि इस बार ऐसा कुछ करेंगे कि कोई सोच नहीं सकता। ये रोज कह रहा है, 28 फरवरी से हम लोग रोज सुन रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। अब उसके पास कोई ऐसा जेट नहीं है, कोई ऐसा फाइटर विमान नहीं है जिसको ईरान ने मार न गिराया हो। उसके खुद के पेंटागन का कहना है, जो उसका रक्षा मंत्रालय है, कि हमारे सारे हथियार 80% तक खत्म हो चुके हैं, दोबारा बनाने में 3 साल लगेंगे। सोचिए, एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की पोल खोल दी और क्या कह के आया था कि हम मांगा, मेक अगेन ग्रेट अमेरिका। अरे अमेरिका मजबूत देश था, उसके पास सब तकनीक थी। अमेरिका की ये हालत हो गई है कि अब उसके हथियार का कोई खरीदार नहीं है। दुनिया भर के देश उससे ट्रेड डील तोड़ रहे हैं, उसके हथियारों की डील तोड़ रहे हैं। कनाडा ने कहा है कि हम अपना रक्षा बजट का 80% अमेरिका को देते थे, अब नहीं देंगे। दुनिया भर के देश अब सस्ते हथियार की तरफ, ईरान वाली मिसाइल क्षमता और ड्रोन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया भर का मार्केट जो है वो चीन की तरफ जा रहा है। खाड़ी देशों ने भी लगभग अब बोरिया बिस्तर बांध लिया अमेरिका से, कह रहा है कि ये अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हमारी रक्षा क्या करेगा। खाड़ी देश भी अब मौका ढूंढ रहे हैं कि भैया डॉलर वाला कारोबार से बाहर निकलो, अपने करेंसी में बिजनेस करो। तो ये अमेरिका की हालत हो गई है और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है और अमेरिका की कोई सुनने वाला नहीं है। और जो अमेरिका के दोस्त बने हुए हैं ना, उनकी भी देर सवेर, सोचिए इजराइल तो रूस के साथ जा रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप पुतिन जा रहा है शी जिनपिंग से मिलने। तो दुनिया में 4 पावर सेंटर्स हो गए हैं, रूस, चीन, ईरान और अमेरिका। और सबसे कमजोर कड़ी अमेरिका है क्योंकि रूस, चीन और ईरान एक साथ है। तो ईरान की इतनी मजबूत कूटनीतिक प्लानिंग है, उसके नेता पढ़े लिखे हैं, उसे भूगोल पता है, इतिहास पता है, ज्योग्राफी पता है। वहां के 95% लोग पीएचडी है, मतलब हाईली एजुकेटेड है। पीएचडी को वहां मिनिमम एजुकेशन माना जाता है। 45 साल में ईरान ने फिजिक्स और विज्ञान पर काम किया है, उसकी ताकत दिख रही है। अमेरिका के सारे फाइटर जेट स्वाहा हो चुके हैं, ये उसके अपना टैलेंट है, अपना उसके पास वायु रक्षा प्रणाली है। और खाड़ी देशों को भी लग गया है कि देर सवेर हमें ईरान के साथ ही मिलकर चलना है। जब ईरान ही इतना ताकतवर है, अमेरिका अब तक उनको कहता था कि हम सुरक्षा कर रहे हैं, तो पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बदल रहा है। अमेरिका की लगभग बादशाहत खत्म हो गई है। ईरान, रूस और चीन की जो तिकड़ी है वो अब कंट्रोल कर रही है इस युद्ध को। और अब पुतिन का कहना है कि रूस से मैनेज कर ले, चीन से मैनेज कर ले, और चीन को कहे कि तुम वियतनाम ले लो, रूस को कहे कि तुम यूक्रेन ले लो और हमको ईरान से छोड़ दो। लेकिन ईरान और रूस को पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। तो देर सवेर ये दोनों देश जो हैं वो और साथ आएंगे, अमेरिका की और भद पिटने वाली है, या फिर वो ईरान की सारी बातें मान जाएगा, जिसमें है कि भैया आप हर्जाना दीजिए जो युद्ध में नुकसान हुआ है, हर्जाने के बाद आप लेबनान, फिलिस्तीन, इन सबका हर्जाना दीजिए, साथ ही बंदिशों में जो उसकी संपत्ति सीज है उसको जारी कीजिए। तो देर सवेर 2 महीने हुए, अभी 2 महीने, 28 फरवरी को पहला हमला हुआ था। 2 महीने 2 दिन अमेरिका नहीं टिक पाया। ईरान कह रहा है कि हमारे पास 10 साल लड़ने के हथियार है, लंबी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं। यह बड़ी ताकत है ईरान की कूटनीतिक की।
अमेरिका ने जो भी घेराबंदी की, अमेरिका ने कहा कि हम दूसरे देशों को शिप नहीं जाने देंगे, वो उल्टा पड़ गया। तो सोचिए अमेरिका एक लूजर देश साबित हुआ है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के जो युद्ध मंत्री है हेस्गेत, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक बड़े बदलाव से दुनिया गुजर रही है, और दुनिया का जो पावर सेंटर है वो चेंज हो रहा है, और अब वक्त एशिया का है। खाड़ी देश, ओपेक देश, इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं, और उनको लगता है कि अमेरिका ने बहुत जुल्म कर लिए है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया सबको खत्म किया है, अब बारी इराक की है। तो सारे जो मुस्लिम देश हैं, ओपेक कंट्री है, इस्लामिक देश हैं, वो ईरान के नेतृत्व में अब एकजुट हो रहे हैं। उनको लगता है कि यही वक्त है अमेरिका को सबक सिखाने का। अमेरिका एक क्राइसिस से झेल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अमेरिका की सामरिक शक्ति अब खत्म हो चुकी है। ईरान के पास वो वायु रक्षा प्रणाली है जिससे वो अमेरिका के किसी भी जहाज को गिरा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है, और इसलिए अमेरिका चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।